Hello friend, welcome to my YouTube channel and this is the लीगल अवेयरनेस विंडो की नेक्स्ट एपिसोड है। इस एपिसोड में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट जजमेंट की बात करेंगे। ये जजमेंट सुनाया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच जिसमें सिंगल बेंच जजमेंट है ये, जस्टिस प्रतिभा एम सिंह। ये मई महीने में सुनाया गया जजमेंट है और ये जजमेंट दो पार्टी के बीच में है, एक टेनेंट है एंड एक लैंड ओनर है ना। यहाँ पे शॉप ओनर के बारे में कहा जा रहा है। तो ये जो टेनेंट है ये दिल्ली के खान मार्केट में इनका एक दुकान है, जूते चप्पल का एक दुकान है, बहुत फेमस दुकान है। और आपको पता है खान मार्केट कितना कमर्शियल इलाका है। और लैंड ओनर जो है वो एक डॉक्टर है, यानी कि डॉक्टर हैं लैंड ओनर और शॉप ओनर, और टेनेंट है उनके जूते चप्पल की दुकान है। अब हुआ क्या, केस का नाम है रामानंद एंड अदर्स वर्सेस डॉक्टर गिरीश सोनी और 2020 का ये जजमेंट है। अब हुआ ये कि लॉकडाउन के दौरान जब सारे मार्केट्स बंद हैं और दुकानें भी बंद हैं, तो इस दौरान जो दुकान बंद रहने की वजह से क्या टेनेंट को टेनेंट क्या इंटाइटल वेदर द लॉकडाउन वुड इंटाइटल टेनेंट्स टू क्लेम वेवर और एग्जेम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ रेंट और सस्पेंशन ऑफ रेंट, या जब तक लॉकडाउन है उस दौरान क्या टेनेंट को जो महीना देना है, रेंटल देना है, वो क्या माफ़ किया जाएगा या उसमें कुछ छूट दी जाएगी या कुछ महीने के लिए उसमें रियायत दी जाएगी कि नहीं मैं इस महीने पेमेंट ना करके अगले महीने से पेमेंट करूँगा। तो यही क्वेश्चन था दिल्ली हाई कोर्ट के सामने। सबसे पहले फैक्ट ऑफ द मैटर हम लोग जान लेते हैं कि ये केस क्या है। तो मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ आप लोग को मैं बता चुका हूँ। फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं कि फैक्ट ऑफ द मैटर क्या है। फैक्ट ऑफ द मैटर यही है कि ये डॉक्टर साहब और वो टेनेंट के बीच में बहुत पुराना टेनेंटेड प्रेमाइसेस के लिए एक रेंट के लिए एक एग्रीमेंट हुआ था, एक लीज डीड हुआ था साइन 1 फरवरी 1975 को। और इसमें कहा गया था कि टेनेंट हर महीने 300 रुपये महीने मालिक को देगा। ठीक। अब चूँकि अब ये तो कई साल पुराना ये टेनेंट लीज था। अब ये 2008 में रिस्पोंडेंट यानी कि जो मालिक थे शॉप ओनर, उन्होंने एक इविक्शन पिटीशन दायर कर दिया अंडर दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1958 के तहत। इसके बाद ये जो था कोर्ट ने 18 मार्च 2017 को डिक्री ऑफ एविक्शन पास कर दिया, यानी कि दुकान खाली करने के आदेश दे दिए। टेनेंट ने अपील किया कहाँ, टू रेट कंट्रोल ट्राइब्यूनल में। रेट कंट्रोल ट्राइब्यूनल ने भी इस एविक्शन को क्या किया, चैलेंज किया गया, रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने भी इसे डिसमिस कर दिया। रेट कंट्रोल ट्राइब्यूनल ने भी इसे डिसमिस कर दिया। अब जो थे जो शॉप ओनर टेनेंट थे वो इसे दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किए। दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज करने पर वहाँ की सिंगल जज बेंच ने इस ऑर्डर को, इविक्शन ऑर्डर को स्टे लगा दिया, यानी कि दुकान खाली नहीं किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन भी लगाएं, किसके ऊपर, टेनेंट के ऊपर। और उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो 15 नंबर जो जो कंडीशन था वो था कि पेटिशनर को, यानी कि जो टेनेंट थे, उसे हर महीने में अक्टूबर 2017 से हर महीने से रिस्पोंडेंट यानी कि शॉप ओनर को हर महीने 3.5 लाख रुपया जो रेंटल है वो देना पड़ेगा, और ये एडवांस में देना पड़ेगा हर महीने के 10 तारीख के अंदर। तभी तक ये स्टे ऑर्डर रहेगा। अगर 16 नंबर कंडीशन में कहा गया था कि अगर किसी भी तरह से डिफ़ॉल्ट अगर हो जाए, किसी भी तरह से डिफ़ॉल्ट हो जाए, तो ये इविक्शन ऑर्डर जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि उन्हें दुकान खाली करना पड़ेगा। तो दिस वाज द फैक्ट ऑफ द मैटर इन दिस केस। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट केस है। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ लैंडलॉर्ड, टेनेंट या लेसर, लेसी
या लाइसेंसर या लाइसेंसी, इन दोनों के बीच के कॉन्ट्रैक्ट को जानना जरूरी है, बिकॉज दीज आर गवर्न्ड ईदर बाय कॉन्ट्रैक्ट और बाय लॉ। अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में राइट्स ऑब्लिगेशन जो होते हैं पार्टीज़ के, वो उसमें साफ साफ तौर पे लिखा रहता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये इस तरह के जो रिलेशनशिप होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत गवर्न करेंगे या लॉ के तहत गवर्न करेंगे। इस केस में क्या हुआ, इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने बताया कि कई तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिस तरह से ओरल टेनेंसी होते हैं जहाँ कहा जाता है कि मंथ टू मंथ पेमेंट किया जाएगा रेंट का। कुछ होता है शॉर्ट टर्म टेनेंसी होता है जिसमें मंथली रेंटल की बात की जाती है। एक होता है लॉन्ग टर्म लीजेस होता है जिसमें फोर्स मेजोर क्लॉज भी होता है। ठीक। अगला होता है कि लीज एग्रीमेंट होता है जिसमें रेवेन्यू शेयरिंग की बात की जाती है और एग्रीमेंट में लिखा होता है। इसी तरह से बहुत सारे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट है, इसके बावजूद भी बहुत सारे और कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें किस तरह से उनको वेवर दिया जाएगा, या जो क्वेश्चन ऑफ वेवर है, या जो सस्पेंशन करने की बात है, या जो रेंटल है उसे कम किया जाए, ये डिफरेंट कैटेगरी में, ये जो 5 कैटेगरी हमने देखा, ये डिपेंड करेगा कैटेगरी ऑफ एग्रीमेंट के ऊपर। अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है और उस कॉन्ट्रैक्ट में ये देखा जाएगा कि फोर्स मेजोर क्लॉज है कि नहीं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देर बाद देखेंगे ये क्या होता है, या कोई अलग दूसरा कंडीशन है कि नहीं, उस एग्रीमेंट में ही लिखा जा सकता है कि इसमें कोई वेवर होगा या नहीं, सस्पेंशन ऑफ द मंथली पेमेंट हो सकता है कि नहीं। दीज आर ऑल गवर्न्ड बाय द कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशन। अगर मान लिया जाए कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अगर दो पार्टी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ था, या उसमें कोई स्पेसिफिक फोर्स मेजोर क्लॉज नहीं था, तो ये दिस विल बी डिल्ट विद अंडर द बेसिस ऑफ एप्लीकेबल लॉ। जिस तरह से दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट हो गया, उसके तहत इसको डील किया जाएगा। तो ये जो लॉकडाउन के बाद जो करंट सिचुएशन अराइज हुआ है, जैसे कोविड-19 आउटब्रेक, इसमें बहुत सारे दुकानें बंद हैं। इसमें देखा ये जाएगा कि उसमें अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में अगर फोर्स मेजोर क्लॉज है कि नहीं। अगर फोर्स मेजोर क्लॉज अगर होगा तो दिस विल बी गवर्न्ड बाय द सेक्शन 32 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्लॉज है, सेक्शन है, इसे आप लोग ज़रूर पढ़ें खुद से, बहुत इसमें नॉलेज आपको मिल सकता है। फोर्स मेजोर अब होता क्या है, तो फोर्स मेजोर जो होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट में जो होता है, अगर इसमें उल्लेख किया जाता है, एक तरह का ये टर्म्स होता है, कंडीशन होता है, और इसका ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में से डिफाइन किया गया है कि एन इवेंट, कोई ऐसी घटना या प्रभाव, डैट कैन बी नीदर एंटिसिपेटेड, जिसको हम लोग एंटिसिपेट नहीं कर सकते, पहले से नहीं जान सकते हैं, या जिसे कंट्रोल ना किया जा सके। तो ये किस तरह की घटना हो सकती है, तो इस घटना में दोनों तरह की घटनाओं का जिक्र किया गया है। एक्ट ऑफ नेचर, यानी कि फ्लड आ जाए, हरिकेन आ जाए, या एक्ट ऑफ द पीपुल। एक्ट ऑफ द पीपुल एंड एक्ट ऑफ द नेचर, इसको दो चीज़ को समझ लीजिए। एक्ट ऑफ द नेचर में फ्लड हरिकेन्स आते हैं, एंड एक्ट ऑफ द पीपुल में राइट, स्ट्राइक, वॉर्स, इस तरह की घटनाएं अगर हो तो उस दौरान कुछ सहूलियत मिल सकता है। फिर हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो एग्रीमेंट है दिल्ली खान मार्केट के जो दो पार्टी के बीच में जो था, इनके बीच में कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं है, या कोई लीज डीड भी दो पार्टी के बीच में नहीं है, इसलिए दिस कैन नॉट बी गवर्न अंडर सेक्शन 32 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यानी कि ये पहला मामला तो ख़त्म हो गया कि दिल्ली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत इसे नहीं किया जाएगा, क्योंकि फोर्स मेजोर इसमें क्लॉज नहीं है। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि अगर ऐसा कोई रेंट अगर एग्रीमेंट ना हो तो उस टाइम में एप्लीकेबल लॉ के तहत इसको गवर्न किया जाता है, इसलिए दिस विल बी गवर्न अंडर द दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1958। और इसमें भी हाई कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 56 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ये भी
टेनेंसी के केस में अप्लाई नहीं होता है। और टेनेंट ने ये भी नहीं कहा है कि दे विल लीव द प्रीमाइसेस। सो बिकॉज ऑलरेडी एक एविक्शन ऑर्डर टेनेंट के खिलाफ इशू हो चुका 2017 में, इसलिए इसके मद्देनज़र हाई कोर्ट ने जो जजमेंट सुनाया, फाइनल जजमेंट, उसमें कहा गया कि टेनेंट का जो एप्लीकेशन है दिस इज़ बीइंग रिजेक्टेड and why on the basis of and as while invoking the doctrine of suspension of rent on the basis of force majeure event। इसमें कोई force majeure clause नहीं था एग्रीमेंट के बीच में, इसलिए इसे क्या करना होगा, इस टेनेंट के इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया गया। और लेकिन साथ में ये कहा गया है कुछ रिलैक्सेशन उन्हें दिया गया है, सो डैट वो पोस्टपोनमेंट उनको माने 10 दिन या 20 दिन के बाद वो मालिक को, शॉप ऑनर को पेमेंट करना होगा। होप ये केस आपको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। दीज आर द फार रीचिंग इफेक्ट इन द केसेस। थैंक यू।